Hello bachcho, let's read this question. The question says when a system is taken from state A to state B along path ACB as shown in figure below, 80 joules of heat flows into the system and the system does 30 joules of work. How much heat flows into the system along path ADB if the work done by the system is 10 joules? Option A 40 joules, option B 60 joules, option C 80 joules, option D 100 joules. The key concept for this question is state functions. स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो बेसिकली डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, राइट? वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि किस तरीके से वो स्टेट रीच हुई है, राइट? अगर बात करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है इंटरनल एनर्जी, राइट? इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है? स्टेट फंक्शन। दूसरा होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम गए हैं, राइट? पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है? उसका एग्जाम्पल होता है हीट और वर्क, राइट? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला है कि एक सिस्टम लिया गया, वो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग पाथ ए सी बी। तो हीट फ्लो इनटू द सिस्टम यानी हीट अब्जॉर्ब हुई कितनी? 80 जूल्स, और सिस्टम ने काम किया कितना? 30 जूल्स, राइट? तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली इट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? डेल्टा यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट हमारे पास है ए, फाइनल स्टेट है पॉइंट बी, राइट? क्यू अब्जॉर्ब हुआ है कितना? 80 जूल्स अब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, राइट? नेक्स्ट है वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इस वजह से हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सी, अगर वर्क करेगा सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है, राइट? तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? आ जाएगा 50 जूल्स, राइट? डेल्टा यू फॉर डेल्टा यू जब हमारे पास सिस्टम मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए तो आ जाएगा 50 जूल्स। अच्छा, अब अगर बात करते हैं ए डी बी के अलोंग, राइट? ए डी बी के अलोंग भी हमारे पास क्या हो रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट बी है। इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से इनिशियल और फाइनल बात पर डिपेंड करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि वो स्टेट कैसे रीच हुई, राइट? जैसे इसी में ए सी बी के अलोंग भी सेम हमारे पास रहेगा इंटरनल एनर्जी जो रहेगा ए डी बी के अलोंग, राइट? तो इंटरनल एनर्जी कितना हो गया हमारे पास? 50 जूल्स, ठीक? तो जगह डेल्टा यू ए से बी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हीट फ्लो इनटू द सिस्टम along path ADB जब वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 10 जूल्स। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए उसको ले लेंगे हम लोग कितना? माइनस 10 जूल्स, राइट? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 जूल्स। क्यू कितना आ जाएगा? हीट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 50 जूल्स प्लस 10 जूल्स यानी 60 जूल्स, राइट? Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. The heat that flows into the system will be equals to 60 joules. I hope you understood it well. Thank you and all the best.